You are audible now. तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रभावशाली वक्ताओं के वक्तव्य सुनने का अवसर मुझे दिया। साक्षी, मेरे पास समय कितना है? Ma'am, you can take 5 to 7 minutes. ठीक है। तो सभी वक्ताओं ने अपने विषय के साथ न्याय किया है, अच्छा बोला है सभी ने। डॉक्टर संजय, डॉक्टर अर्पिता, ज्योति मिश्रा जी, देवाश्री देश पांडे, कविता सिंह, मीनाक्षी जी, गोपाल कृष्ण जी, कपिल देव, कुमकुम बंसल और डॉक्टर अग्निहोत्री, इन वक्ताओं को मैंने सुना और साथ में अपने बड़े भाई मुकेश जी को सुना। इसमें से मैं अपने बड़े भाई मुकेश जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि ये बात सही है कि जो है हमारे ही जो है सारे ग्रंथों को पढ़ करके विदेश में जैसे उसको लौटाया गया। अगर देखा जाए तो पाई का मान है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सब भारतीय जो है उसमें ही था ग्रंथों में, जिसको जो है लौटाया उन्होंने कह के कि ये मेरा है। उदाहरण के तौर पे मैं एक अथर्ववेद का जो है सूक्त सुनाना चाहूंगी कि चंद्रमधि कृष्णम, अर्थात चंद्रमा की मिट्टी काली है। ये हमारे अथर्ववेद में ही लिख दिया गया था। जबकि अपोलो 11 चंद्रमा से मिट्टी लाया, तब चंद्रमा की मिट्टी काली है ये माना गया। यदि हमारे द्वारा पहले से ही अन्वेषण जो हुए थे उनको आगे बढ़ाया जाता, उन पे शक न किया जाता, तो आज दुनिया कहीं की कहीं होती। लेकिन हुआ क्या? आप ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और फिर जो है आप वहीं पे टिके रह गए, उससे आगे बढ़ने की जगह पीछे ही रह गए। वैदिक काल में जो है हमारे जो है विज्ञान और दर्शन, व्याकरण, सभी चीज बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। देखें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का काल चक्र को हम वैदिक काल मानते हैं। और ऋग्वेद जो है मानव सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ है, जो कि देवताओं की स्तुति का संग्रह है। इस काल में मानव जो है देवता के नाम पर जो है प्रकृति की पूजा करता था, और इसमें 1028 सूक्त हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सूक्तों को भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ आदि के अतिरिक्त घोषा, मैत्रेयी, शची, लोपामुद्रा आदि नारियों ने भी रचा है। जबकि पितृसत्तात्मक समाज था उस समय, फिर भी स्त्री पुरुष के बीच में विभेद नहीं था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। हाँ, आप बीच में आपने बोला था डॉक्टर पिताजी ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति नहीं थी बहन, ये वर्ण थे। और इन वर्णों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, और कर्म यदि आपका जो है अच्छा है तो आप किसी भी वर्ण में जा सकते थे। उदाहरण के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि महर्षि विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे, किंतु कर्म से वो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए थे, यानी ब्राह्मण माने गए थे। तो उस समय जो है जब हमारा वैदिक काल था, उत्तर वैदिक पे बाद में आएंगे, वैदिक काल जब था तब हमारा जो है कर्म के आधार पर जो है हमारा वर्ण निश्चित होता था। जैसा हम कर्म करते थे वैसे ही वर्ण के हो जाते थे। और उस समय जो है संयुक्त परिवार व्यवस्था भी लागू थी, और स्त्रियों को वर चुनने का अधिकार था। याद कीजिए सीता स्वयंवर आदि, महिला उपनयन भी होता था, विधवा विवाह भी होता था, नियोग, गंधर्व विवाह प्रचलित थे। अब इस तरह के समाज के निर्माण हुए थे, एक सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता तो अवश्य चाहिए थी ना। तो विभिन्न विधि जो है शिक्षा की अस्तित्व में आती चली गई। सबसे प्राचीन जो विधि थी वो पाठशाला विधि, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं। गुरुकुल, और बहुत सारे सवाल जो है हमारे सभी साथियों ने जब जो है अपने अपने वक्तव्य दे रहे थे, उसमें कुछ सवाल उठे थे, मैं उनका जवाब इन्हीं के बीच बीच में देती जाऊंगी। तो गुरुकुल में जो विद्यार्थी जाकर के रहते थे, तो मुख्यतः वह संस्कृत का अध्ययन करते थे, और यही इस विधि की मुख्य विशेषता भी थी। जो दूसरी विशेषता थी, जो सभी जो ह्रास हुआ है आज वर्तमान में शिक्षण में और शिक्षा प्रणाली में, उसका कारण वो ये थी कि पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक काल में, वो
पूर्णतः निःशुल्क हुआ करती थी। जब पूर्णतः निःशुल्क होती थी तो उसके कारण समाज का हर वर्ग चाहने पर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। सभी वर्ग के विद्यार्थी को समान भाव से शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ईश्वर की भक्ति, चरित्र निर्माण, नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान देना सम्मिलित होता था। ध्यान, एकाग्रता, योग पर विशेष बल दिया जाता था, जिसके कारण जब वो पढ़ करके घर पहुंचते थे तो एक अच्छे समाज का निर्माण करते थे। भौतिकता व्याप्त नहीं होती थी क्योंकि वो उनको सिखाई नहीं जाती थी। ना पैसे दिए जाते थे, ना कोई वस्तु द्रव्य दिया जाता था कि उनके ऊपर व्यापारिक असर होता ही नहीं था। व्यवहार में व्यापारिकता आती ही नहीं थी। वो शुद्ध जो है आध्यात्मिक बनते थे। अगर आप सोचिए कि हम किसकी जो है पूजा करते हैं या किसका सम्मान करते हैं, माँ का करते हैं, क्योंकि माँ जो भी कुछ देती है उसके पैसे नहीं मांगती। ईश्वर का करते हैं क्योंकि वो जो देता है उससे उसके लिए हमसे कुछ लेता नहीं है। यहाँ तक कि हम प्रकृति का भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो फल देता है, हम उसे पत्थर भी मारते हैं, लेकिन बदले में हमसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं लेता। लेकिन अभी आधुनिक काल में जब शिक्षा पैसे के बदले में दी जाने लगी तो गुरु का मान खत्म हो गया। जब गुरु का मान खत्म हो गया तो गुरु को कोई भी आदर्श नहीं माना। आचार्य अर्थात आचरण जिसका जो है हम अपनाते हैं, आचार्य कोई रहा ही नहीं। क्योंकि पैसे लेकर के जब कोई पढ़ाई होगी तो कभी भी वो गुणवत्ता तो नहीं आएगी, खासकर चारित्रिक निर्माण या जो है कुछ भी अच्छा आध्यात्मिकता तो नहीं आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो है इसी गुरुकुल में ही जो है पाठशाला विधि होती थी, जिसमें पारायण द्वारा जो है शिक्षा दी जाती थी। याद करिए कैसे लव कुश ने पूरी राम कथा जो है सुना दी थी, वो कंठस्थ करा दी जाती थी, उसको पारायण विधि कहते थे। इसके अलावा सूत्र विधि भी थी, व्याकरण व दर्शन जो सूत्रों के माध्यम से कंठस्थ कराया जाता था, जैसे पाई का मान वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि जो है चंद्रमा की दूरी या सूर्य की दूरी, ये सब कुछ कंठस्थ ही होता था। कोई समाज इतना कैसे उन्नत हो सकता है? विश्व के गले में ये बात उतर ही नहीं थी कि जबकि पाई का मान, शून्य का आविष्कार, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी वेदों में सूक्त रूप में वर्णित है। यह विधि अधिकांशतः अथर्ववेद के काल में प्रचलित थी, जो कि वैदिक काल का द्वितीय चरण था। इसके अलावा व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि थी जिसमें जो है गुरु ही बोलता रहता था, जिसमें शिष्यों का कोई खास रोल नहीं होता था और वो कहानी की तरीके से सुनाता था और बच्चे उनको सुनते थे और उससे उनका चरित्र निर्माण होता था। यह व्याख्यान विधि होती थी शिक्षा की। इसके अलावा प्रश्न उत्तर भी होता था। ये सवाल क्या वो आपस में बच्चों का भी हो सकता था या फिर गुरु और शिष्य के मध्य भी हो सकता था। तो शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में इस भारती भी होती थी। इस शिक्षण व्यवस्था को कभी सुकराती व्यवस्था भी कहते हैं। संक्षेप में देखें तो वैदिक सभ्यता की अक्षुण्णता का स्तंभ वैदिक शिक्षा ही थी। वेद का निरादर ज्ञान का निरादर है। पहली व अंतिम ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो निःशुल्क होते हुए भी आवासीय थी। क्योंकि जो शुल्क की व्यवस्था थी या खर्चे वर्चे की व्यवस्था थी वो उस समय का राजवंश या उधर का जो भी राजा होता था वो करता था। तो जब पैसे या जो है व्यवस्था अर्थ से मुक्त हो जाते थे तो चिंतन प्रक्रिया मुक्त हो जाती थी। तो ऐसे ही लगभग 18 विषय का ज्ञान जो है गुरुकुलों में दिया जाता था। मौखिक, प्रयोगात्मक, सूत्रात्मक रूप में दिया जाता था। और गुरुकुल में बच्चे 6 से 11 साल तक के पहुंच जाते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे। वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि की शिक्षा मुख्यतः हर गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य भी पूरी शिक्षा नहीं अपितु दृढ़ चरित्र निर्माण व नैतिक शिक्षा प्रदान करना होता था, जिससे गुरुकुल में जब बच्चा समाज में पहुंचे तो उत्तर सामाजिक मूल्यों से समृद्ध हो। निःशुल्क शिक्षण होने के कारण एक तरफ पूरा समाज शिक्षित था तो दूसरी तरफ गुरु की महिमा ईश्वर तुल्य थी। गुरु भी विद्यार्थी को अपना बालक समझकर सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता था।
यह संबंध इतना घनिष्ठ था कि कालांतर में समस्या ग्रसित होने पर गुरु की शरण में ही व्यक्ति जाना श्रेष्ठ समझता था। उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में अगर सोचे तो वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल की शिक्षा में मूलभूत अंतर देखा जाए तो मूल्यों का ही है। उत्तर वैदिक शिक्षा निःशुल्क न रहकर सशुल्क हो गई थी, और सशुल्क सर्वविदित है कि जो वस्तु क्रय की जाती है उसका मूल्य मानव उतना नहीं लगाता। शनय शनय कर क्रय की गई शिक्षा भौतिकता उन्मुख होती गई, चरित्र का ह्रास होने लगा, गुरु श्रद्धेय नहीं रह गया, मूल्यों का तेजी से ह्रास हुआ जो समाज में स्पष्ट परिलक्षित हुआ। गुरुकुल त्याग के कारण ब्रह्मचर्य, कठिन जीवन अभ्यास, आत्मनिर्भरता पर असर पड़ा। जहां वैदिक काल में आध्यात्मिक व चारित्रिक उन्नति पर ध्यान दिया जाता था, वहीं अब शिक्षा अर्थ उपार्जन का साधन मात्र बन गई थी। अनियंत्रित दिनचर्या ने विभिन्न रोगों को भी जन्म दिया। स्मरण शक्ति का ह्रास हुआ तो हुआ ही। अगर दोनों में हम देखें कि क्या फर्क था वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो है गुरु जो है ईश्वर समान होता था, माँ पिता समान होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बाद में व्यापारिक संबंध हो गया। वैदिक काल में अगर ये निःशुल्क शिक्षा थी तो इसमें सशुल्क हो गई उत्तर वैदिक में। वैदिक में अगर संस्कृत भाषा जो है पढ़ाई जाती थी तो बाद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो गया। वैदिक काल में आध्यात्मिक व चरित्र निर्माण पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में भौतिक व अर्थ नौकरी से संबंधित ज्ञान का बोलबाला हुआ। कोई भी आरक्षण वैदिक काल में कोई भी आरक्षण नहीं, कहीं नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अब आज वर्तमान समय में आरक्षण लागू होने के कारण सही व्यक्ति को सही जगह नहीं मिल पा रही है। देखा जाए अगर तो अभी भी समय है वैदिक काल से सीखते हुए जो भी उस समय की शिक्षाएं थी यदि वर्तमान में लागू कर दी जाए तो अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आरक्षण हटा करके पढ़ाई को निःशुल्क करना चाहिए यदि सही में जो है चाहते हैं, और कहीं भी किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई को फ्री कर दीजिए उस तरीके से जैसे वैदिक काल में होती थी। तो जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, जो अयोग्य होगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज के समय में जो स्कूल कॉलेज का माहौल जो खराब हो गया है, ड्रग्स और कितने अपराध में जो है आज बच्चे लिप्त हो गए हैं, उसका कारण क्या है? नैतिक शिक्षा दी ही नहीं जाती है किसी भी उसमें, जबकि वैदिक काल में जो है नैतिक शिक्षा ही जो है मुख्य हुआ करती थी चरित्र निर्माण हेतु। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैदिक काल श्रेष्ठ था और उसी से जो है शिक्षा लेकर के आजकल के शिक्षकों को आचार्य पद को सुशोभित होना चाहिए। आचार्य इसके आचरण का जो है आज के विद्यार्थी अनुसरण कर सकें। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. The way you just simplify this complexity of this theme is really impressive and commendable. Now, I would like to on behalf of everyone, I would like to thank